मैं एक टेक्सटाइल शहर मालेगांव से चुन करके आता हूँ, वहाँ के लोग प्रतिनिधि हूँ। मालेगांव शहर टेक्सटाइल पावरलूम का शहर है और सिटी ऑफ पावरलूम कहलाता है। और आप अगर देखोगे देश में खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली अगर कोई सनत है तो वो पावरलूम सनत है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज की महाविकास अघाड़ी सरकार ने जो बजट दिया है उस बजट के अंदर टेक्सटाइल को शामिल नहीं किया गया और टेक्सटाइल के विकास के लिए और टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों के विकास के लिए कोई उन्होंने हिस्सा रखा नहीं। जबकि मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है कि वहाँ पर जो है तनहा सिर्फ पावरलूम ही सनत है जो रोज़गार का जरिया है। हम हाउस के अंदर ये चाहते थे कि इस मुद्दे पर हमें कहने का मौका मिले, लेकिन वक्त कम होने की वजह से हमें मौका नहीं मिला। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपके ज़रिए से हम अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं। सरकार को चाहिए कि अगर महाविकास अघाड़ी है तो महाविकास अघाड़ी आप देखोगे भिवंडी है, मालेगांव है, इचलकरंजी है, शोलापुर है, दुधिया है, ये वो शहर हैं जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं और टेक्सटाइल से जुड़े हुए होने की वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार देते हैं। तो ऐसे मौके पर सरकार को चाहिए कि अगर महाविकास अघाड़ी नाम उन्होंने रखा है और सरकार ने महाराष्ट्र को विकास की राह पर ले जाने का पैगाम दिया है तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि टेक्सटाइल के मुद्दे को भी बजट में शामिल किया जाना चाहिए और टेक्सटाइल के मुद्दे पर बजट का एक अच्छा हिस्सा होना चाहिए। जब खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत टेक्सटाइल है तो इसको किस तरह नज़रअंदाज किया गया हम लोगों के लिए नाकाबिले फ़हम है। बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सरकार को हम मुबारकबाद भी देंगे, लेकिन सरकार को सबका ख्याल रखना चाहिए। टेक्सटाइल मुद्दे के ऊपर सरकार ने टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों को नज़रअंदाज किया है, उनके मजदूरों को नज़रअंदाज किया है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से हमारी ये डिमांड है, सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि टेक्सटाइल मुद्दे को भी जो है बजट में शामिल किया जाना चाहिए और टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों के भी विकास को नज़र में रख करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत मुफ्ती साहब, बीयूएमएस को लेकर कोरोना में बीयूएमएस के डॉक्टर्स को लेकर कुछ बात हुई है क्योंकि कोरोना के दौरान उनका इस्तेमाल किया गया था। तो आयुष के अंदर आप अगर देखोगे यूनानी और आयुर्वेद दोनों को इक्वल स्टेटस दिया गया है, लेकिन जब सरकारी नौकरी देने की बात आती है तो आप देखोगे मरकजी सरकार के आयुष में आप BAMS और BHMS को शामिल किया गया है और उन्हें यूनानी को भी शामिल किया है। लेकिन महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ मेडिसिन ने BAMS और BHMS को तो मान्यता दी है, लेकिन BOMS इन लोगों को कोई मान्यता नहीं है। इनसे सरकार मानधन पर तो काम लेती है, इमरजेंसी खिदमत लेती है, टीकाकरण हो, लस्सीकरण हो, इनसे काम लेती है, लेकिन जब सरकारी नौकरी देने का मौका आता है तो BOMS को नज़रअंदाज कर देती है। महामारी के टाइम में आपने देखा होगा पूरे स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाले जो लोग थे वो BOMS से डिग्री रखने वाले लोग थे जिन्होंने पूरे स्टेट के अंदर काम किया। मालेगांव से मैं रिलेटेड हूँ, वहाँ से चुन करके आया हूँ। हमने मालेगांव के अंदर BOMS डॉक्टरों के जरिए से जो काम किया था और यूनानी काढ़े के जरिए से हमने जो नाम कमाया वो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता है। इसलिए आपके माध्यम से जो है सरकार से मेरी ये डिमांड है कि अगर आप आयुर्वेद और इसी तरह BAMS और BHMS लोगों को आप सरकारी नौकरियां देते हैं तो BOMS डिग्री रखने वालों को भी सरकारी नौकरी और जॉब मिलना चाहिए। ये इंसाफ का तकाजा है। कुछ लोगों को नौकरी देना और कुछ लोगों को नज़रअंदाज कर देना ये इंसाफ के खिलाफ है।